इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पे मेरा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं भाई, जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। प्लस अगर आप चाहते हैं कि आप हमें यूट्यूब के साथ साथ बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो करें तो इट्स मस्ट फॉर यू दैट यू ओपन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमें हर तरह के प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें, वेदर इट्स इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू से यू ऑल कि क्योंकि मैं वीडियो थोड़ी सी लंबी बनाती हूँ, सो आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने नीचे टाइम चैप्टर्स दे दिए। वो टाइम चैप्टर्स देख आप अपने लिए कन्वीनियंस क्रिएट कर सकते हैं और कोई भी टॉपिक अगर आपने देखना है तो उस पर्टिकुलर टाइम चैप्टर को क्लिक करके लाजमी देखिएगा। वेल लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो फॉर टुडे। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज जो है वो मतलब कुछ ही दिन दूर है और आप लोग भी मिस आउट नहीं करना चाहते होंगे, तो मैं आपको बताती चलूं कि 18 अप्रैल से इस सीरीज का आगाज है। 5 मैच की T20 सीरीज होने वाली, जिसका स्क्वाड एनालिसिस भी मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके उसको देख लीजिएगा लाजमी। उसके अलावा मैं आपको बताती चलूं कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो सी टीम और जी टीम वो जो है वो पाकिस्तान आ चुकी है और वो आज ही पहुंची है। और आज के लिए उन्होंने कहा कि ना हम कोई जिम करेंगे ना हम कोई प्रैक्टिस सेशन करें, क्योंकि हम बहुत ही लंबी फ्लाइट लेकर जो है वो पाकिस्तान पहुंचे और बहुत ज्यादा थके हुए, तो प्लीज हमसे कोई काम ना करवाया जाए, बट वी मेक यू श्योर ऑफ द फैक्ट कि हम जो है एक दिन छोड़ के जरूर अपने प्रैक्टिसिंग सेशन सब कुछ करेंगे। तो पाकिस्तान ने कहा कि चलो ठीक है, जैसे अब तुम लोगों की मर्जी, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर द गेस्ट्स एंड यू नो वी हैव टू ऑब्वियसली ओबे देम। तो उन्होंने जो कहा है कि वो अभी एक दिन के लिए कोई भी प्रैक्टिस या नेट्स वगैरह नहीं करेंगे। लेकिन आपको बताती चलूं कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। साथ ही साथ अब ऑब्वियसली जब सीरीज होने वाली होती है सो वी आर ऑलवेज कीन टू नो द फैक्ट कि एक्चुअली हु इज गोइंग टू बी ओपनिंग फॉर द पाकिस्तान टीम। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब पाकिस्तान का न्यूजीलैंड की सीरीज के जो है वो स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो उसमें बहुत सारे यंग प्लेयर्स भी आपको नजर आए। मतलब स्क्वाड तो बहुत ठीक है, बहुत फिट स्क्वाड है। उसमें आमिर भी है, इमाद भी है, मतलब हर तरह का प्लेयर, हर तरह का जो बॉक्स है जिसे कहते हैं डिपार्टमेंट, वो फुलफिल हो रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है ड्यू टू द प्लेयर्स। बट ऑब्वियसली यू नीड टू सी के ओपनिंग कौन करेगा, क्योंकि आई गेस 4 से 5 ओपनर्स तो हैं स्क्वाड में, ठीक है। अब ऑब्वियसली डिबेट हो रही है कि भाई मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं कि मैंने आप लोगों को कहा भी था कि मैं ओपनिंग करूंगा पाकिस्तान टीम के लिए, मुझे मेरे ओपनिंग के नंबर्स बहुत अच्छे हैं और मुझे ओपनिंग करनी है, क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली आई टेक टाइम वाइल स्कोरिंग रन्स, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं शुरू में आके अपना टाइम ले लूँ और उसके बाद फिर मैं इनिंग्स को एक्सेलरेट करूँ। यहाँ पे आप लोगों को बताती चलूं कि बाबर आजम और साइम अयूब, बाबर आजम हु इज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम वंस अगेन, आप लोगों ने देखा होगा कि जो इससे पहले हमारी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी जिसमें हम न्यूजीलैंड गए थे, उसमें जो है वो बाबर आजम कप्तान नहीं थे, उसमें शाहीन शाफरीदी कप्तान थे। तो उस वक्त मोहम्मद रिजवान ने जो है ये डिबेट की थी कि मुझे जो है वो एज एन ओपनर ही खेलना है। बात बाबर आजम से भी की गई थी कि तुम ओपनर के लिए नहीं खेलोगे, लेकिन बाबर आजम मान गए थे। यानी कि एक ही बात दोनों प्लेयर्स से की गई, बाबर से भी की गई, रिजवान से भी की गई। लेकिन यह है कि बाबर आजम फौरन मान गए कि चलो ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी, मैं तीसरे नंबर पे आके खेल लूंगा। और खेला भी उन्होंने बहुत आला तीसरे नंबर पे, जो कि उनकी जगह नहीं है और उनकी तरफ से कंसेक्यूटिव 50s आती गई। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट रिजवान, तो रिजवान अपने लिए लड़े और उन्होंने कहा नहीं, मेरा स्लॉट ओपनिंग ही है, उसके अलावा मैं T20 क्रिकेट में रन नहीं कर पाता उसके अलावा किसी और भी पोजीशन पे, तो मुझे अपने स्लॉट से मत हटाओ, ठीक है, और मुझे ओपनिंग ही करने दो। तो उसको फिर मद्देनजर रखते हुए रिजवान और साइम की जोड़ी बनाई गई थी, जो कि ज्यादा सक्सेसफुल साबित नहीं हुई, क्योंकि मतलब साइम से तो सिर्फ एक मैच में रन स्कोर हुए, बाकी 4 मैचेस में फ्लॉप। रिजवान की बात करें तो उनकी फॉर्म ऑन एंड ऑफ चलती रहती थी। तो जब ये पता चला कि रिजवान और साइम की फॉर्म नहीं आपस में लग रही, तो फिर फैसला ये किया गया कि साइम अयूब और बाबर आजम, क्योंकि अब बाबर आजम कप्तान भी हैं, ठीक है, सब कुछ उनके अंडर होगा, उनसे पूछ के किया जाएगा। तो बाबर आजम से जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि आपके साथ किसको ओपनिंग पे किया जाए, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ मुझे ये लगता है कि पेशावर जन्मी वाली जोड़ी ही आजमाते हैं, जो कि बाबर आजम और साइम अयूब की है। तो बाबर आजम और साइम अयूब शुड बैट टुगेदर एज ओपनर्स, एज एन ओपनिंग प्लेयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। फिर यहाँ से जो है रिजवान लड़ना शुरू हुए कि नहीं, मुझे जो है क्या कहते हैं, मुझे ओपनिंग करवाओ, ये मेरा स्लॉट है, ठीक है, और मुझे इस पे रन स्कोर करने, वरना T20 में तो आपको पता है मैं किसी और स्लॉट पे बैटिंग करके रन स्कोर नहीं कर सकता, फिर इस तरह से तो मेरी T20 में जगह ही नहीं बनेगी। फिर एक तरह से बाबर आजम ने एक और चीज भी कही
कि अगर बाबर और साइम दोनों मिलके ओपनिंग में अच्छे खासे रन स्कोर कर लेते हैं तो दे विल बी नीडिंग अ टाइप ऑफ बैटर जो कि तीसरे नंबर पे आके इनिंग्स को एक्सेलरेट कर सके और क्विक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सके, और वो सिर्फ फखर जमान ही कर सकता है। तो एक तरह से ये बात हो रही है कि अब मोहम्मद रिजवान जो है उसको मजीद नीचे लेके जाओ और तीसरे नंबर पर फखर जमान को लेकर आओ। अब यहाँ पे डिबेट ये छिड़ गई है कि मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से एक्सेलरेशन की बात आती गई चलती रही तो मैं तो फिर और जो है डाउन दी ऑर्डर प्रमोट होता जाऊंगा और मेरा करियर तो फिर ठुस हो जाएगा T20 क्रिकेट में। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए रिजवान इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट हिज प्लेस इन T20 क्रिकेट और वो यही बात कर रहे हैं कि नहीं, मुझे अपनी जगह पे खेलने दो, मुझे अपनी जगह पे खेलने दो। अब क्या फाइनल डिसीजन होने वाला है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बताते चलूं कि वहाब रियाज हु इज करंटली द सीनियर मैनेजर, ही इज ऑल्सो इन सपोर्ट ऑफ बाबर आजम स्टेटमेंट, बल्कि पूरी सिलेक्शन कमेटी, ठीक है, सब बाबर आजम के स्टांस को सपोर्ट करें। और ऑब्वियसली एक प्लेयर को आप इतना उसकी मिन्नतें करके उसको लेकर आए हो दोबारा कैप्टनसी के स्लॉट पे, तो फिर ऑब्वियसली उसी की हाँ में हाँ मिलाई जाएगी, ठीक है जी। उसके अलावा जो है एक और बात भी हो रही है, वो बात ये हो रही है कि मतलब पिक्चर्स में तो सब बड़ा ऐसा लगता है कि रीयूनियन है, पीसीटी जैसी यूनियन तो किसी और टीम में नजर ही नहीं आती, पाकिस्तान क्रिकेट ये लेकिन आपको इन रियल अगर बताऊं तो मामलात ये नहीं है। मामलात जो चल रहे हैं वो बड़े कठिन हैं और एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से लड़ रहा है, बेशक वो अंदर लॉबीज में हो रहा हो सब कुछ, बट अगैन आई कैन नॉट से एनीथिंग। ऑब्वियसली मैं भी सुनी सुनाई बातें आप लोगों के सामने करती हूँ, बट अगैन जो ऑफिशियल जर्नलिस्ट होते हैं ना, जिनको सारी अंदर की खबरें पता होती हैं, वो फिर जब कहते हैं तो वो एक चीज ऑफिशियली हो जाती है, ठीक है जी। अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर पे, विच इज के हमारे कुछ ऐसे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जिनको पीसीबी ने फुल एनओसी प्रोवाइड कर दिया, इंक्लूडिंग शान मसूद है, हसन अली, मोहम्मद अब्बास और एक और प्लेयर है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मीर हमजा। इन 4 प्लेयर्स को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी प्रोवाइड कर दी है टू प्ले इन काउंटी चैंपियनशिप। और जाहिर सी बात है ये जो क्रिकेटर्स हैं ये T20 क्रिकेट तो नहीं खेलते और अब जून जुलाई तक T20 क्रिकेट है जिसमें इन प्लेयर्स का नामो निशान नहीं है। तो फिर इसी चीज को कंसिडर करते हुए पीसीबी ने कहा कि जाहिर सी बात है ना आप हमारे प्लान्स में, ना आप हमारे साथ इतने अरसे के लिए एसोसिएटेड रहेंगे, तो फिर घर में बैठने से अच्छा है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से अच्छा है कि आप लोग जो हैं वो काउंटी खेल लें और थोड़े से पैसे कमा लें, अपनी बॉडी को भी वर्जिश मिल जाएगी और आपके गेम को मजीद जो है वो प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। तो फिर पीसीबी ने उनको फुल खुली छूट दे दी है और कहा है कि आराम से जाके जो भी आपने क्रिकेट खेली है वो खेलें। उसके अलावा अगर आप बात करें एक और खबर के बारे में तो वो है एहसान अल्लाह के हवाले से ये खबर आ रही है कि एहसान अल्लाह जो है आपको पता है कि ही हैज लैंडेड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम और अब उनका जो है वो इलाज होगा। डॉक्टर स्कॉट जो है वो उनकी प्रॉपर इंजरी की करेंगे, उसको लुक आफ्टर करेंगे, जो उनको एल्बो इंजरी टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस आई गेस अफगानिस्तान या न्यूजीलैंड के सीरीज के बाद से जो है अफगानिस्तान की सीरीज में तो उनका डेब्यू हुआ था, तो इसका मतलब न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज हुई थी उसके बाद उनका नामो निशान नहीं है। फिर आपने देखा एशिया कप में भी नहीं है, वर्ल्ड कप में भी नहीं है, कहीं भी इनका नामो निशान नहीं था। जो है वो प्रॉपर जिसे और उनकी प्रॉपर जो है सर्जरी की जाएगी और सब कुछ उनको किया जाएगा लुक आफ्टर अच्छे से, जो कि पीसीबी के खर्चे पे होगा, क्योंकि पहले जो मुल्तान सुल्तान के खर्चे पर था वो पीसीबी लुक आफ्टर करेगी। अब बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक के बारे में, विच इज आईपीएल का क्या जबरदस्त मैच हुआ। मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का आज जबरदस्त मैच हुआ जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 207 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। यहाँ पे अगर आपके लिए थोड़ा सा बैटिंग कार्ड में रिव्यू कर दूं तो इसमें जो है वो अजिंक्य रहाणे द ओपनर फेल्ड, उसके अलावा रचिन रविंद्रा फेल हुए, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ हु इज द कैप्टन ऑफ द येलो स्टॉर्म उन्होंने इस सिचुएशन को बड़े अच्छे से डील किया, अच्छे से हैंडल किया एंड ही स्कोर्ड 69 रन्स ऑफ ओनली 40 बॉल्स, यानी कि जबरदस्त उन्होंने इनिंग्स खेली जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे। एब्सोल्युटली मास्टर क्लास बाय हिम। उसके बाद डैरिल मिचेल नहीं, और उसके बाद है शिवम दुबे ने जो है उन्होंने भी जबरदस्त नॉक खेली, 66 ऑफ ओनली 38 डिलीवरीज, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ जो है सिचुएशन को संभाला। डैरिल मिचेल ने सारी उनकी मेहनत पे पानी फेर दिया, स्कोरिंग 17 ऑफ ओनली 14 बॉल्स। मतलब आप ये देखो कि न्यूजीलैंड की कोई 8 से 9 प्लेयर्स आईपीएल में है and they've actually sacrificed the series against Pakistan only to bench the
only to bench themselves in IPL. Now उनसे गेम्स में परफॉर्म किया जा रहा है, आधे से आधे जो हैं वो बेंच गरम कर रहे हैं, लेकिन भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलना. दिस इज एब्सोल्युटली सॉर्ट ऑफ, जैसे कहते हैं कि कोई पैशनेट नहीं है अपनी गेम को लेकर. ठीक है, प्रायोरिटी समझते ही नहीं है कि असल क्रिकेट है क्या, या हमारी गलती जो हम बायलैटरल सीरीज जो है वो स्कोर कर देते हैं आईपीएल और फ्रेंचाइज क्रिकेट के टाइम पे. आई डोंट नो क्या मसला है, लेकिन जो भी है बहुत गलत है. उसके अलावा अगर आप बात करें MS धोनी की, MS धोनी केम इन, ही स्कोर्ड 4 बॉल्स पे 20 रन, और ये 20 रन इतने जरूरी थे, इतने मैच विनिंग कोई रन्स थे, इतने कोई लकी रन्स थे कि मुंबई इंडियंस जो अपने घर में खेल रहा था वो इन्हीं 20 रन से हार गया. आई मीन व्हाट अ परफॉर्मेंस थ्रू आउट बाय दिस टीम. अगर MS धोनी इसी तरह से अप दी ऑर्डर आ जाए, ठीक है, मतलब आज वो रविंद्र जडेजा से पहले आ गए, अगर इसी तरह से वो आए तो आप सोचें कि व्हाट दिस 42-year-old गाय कैन डू फॉर दिस येलो टीम. पता नहीं कितने अरसे से करते आ रहे हैं. 5 ट्रॉफीज ऐसे ही CSK को खैरात में नहीं मिल गई, लेकिन अगैन यू हैव टू सी कि कोई जादू है यार इस इंसान में, कोई जादू तो है इस इंसान में, क्योंकि कोई भी बंदा इतना कंसिस्टेंट नहीं हो सकता. मतलब आ रहा है, पहली बॉल पे छक्का मारा कवर्स के ऊपर से, दूसरी बॉल पे छक्का मारा फुल जोर से, तीसरी बॉल पे भी छक्का मारा लेग साइड की तरफ. आई मीन व्हाट अ परफॉर्मेंस थ्रू आउट. हार्दिक पांड्या को ये 3 छक्के स्ट्रेट मार देना बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है फॉर शो. एंड यू नीड टू सी कि किस कैलिबर का प्लेयर है ये धोनी, महेंद्र सिंह धोनी किस कैलिबर का प्लेयर है कि इस एज में भी आकर पूरा साल क्रिकेट नहीं खेलता और आईपीएल में आके इस तरह के कैमियोज खेल जाता है, जो आपको बीइंग MS धोनी फैंस के बीइंग क्रिकेट फैंस पूरी जिंदगी के लिए याद रह जाते हैं. और मैं जो है ये देख के हैरान हो रही थी कि मैच हो मुंबई में रहा है, लेकिन सपोर्ट सारी CSK के साथ है. तो इसका मतलब MS धोनी के पीछे अभी भी लोग पागल हैं, और हैं पागल यार, मैं खुद पागल हूँ. उसके बाद अगर आप बॉलिंग की बात करें, जसप्रीत बुमराह ने रन तो बड़े अच्छे से कंट्रोल करे, बट ही डिडंट गेट हिमसेल्फ एनी विकेट. कोएजी ने कुछ नहीं कर सका, मतलब बॉलिंग फेल हुई मुंबई इंडियंस की. हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट्स लिए सबसे ज्यादा, बट अगेन रन्स में 43 रन खा लिए 3 ओवर्स में. उसके अलावा जब बात करो मुंबई इंडियंस की, कि जब मुंबई इंडियंस चेस करने आया तो मतलब हैरान कर दिया रोहित शर्मा ने भाई. 103 नॉट आउट ऑफ ओनली 63 बॉल्स, जिसमें 11 चौके और 5 छक्के शामिल थे. बट द फैक्ट दैट ही डिडंट सेलिब्रेट हिज सेंचुरी, ठीक है, इट इज व्हाट एक्चुअली इंप्रेसेस मी अ लॉट, कि किस कैलिबर का प्लेयर है यार. पूरे वर्ल्ड कप में इसने कैमियोज खेले, कभी भी सेंचुरी स्कोर नहीं की, हमेशा टीम के बारे में सोचा, और आज भी टीम के बारे में सोचा. अगर आपको वाकई में किसी का फैन होना है ना, तो इस बंदे के फैन हो आप, ठीक है. हमेशा टीम के बारे में सोचता है, हम भी कभी पर्नेस को नहीं देखा कि ये पर्सनल माइलस्टोन्स के पीछे भागे. सो दिस इज व्हाई आई एम एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ रोहित शर्मा. वो अलग थोड़ी सी ट्विटर पे हो जाती है इंडियन फैंस को करने के लिए, लेकिन दिल से मैं रोहित शर्मा की फैन हूँ. एंड ही डिडंट सेलिब्रेट हिज सेंचुरी बिकॉज ऑब्वियसली दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं था. मतलब एक दिन पे आप 2 माइलस्टोन्स कर रहे हो, बट एक माइलस्टोन आपका मैच विनिंग बन जाता है और एक माइलस्टोन आपके लूजिंग कॉज में चला जाता है, तो दिल से दुख होता है. बट यू नीड टू सॉर्ट ऑफ रियली अप्रिशिएट पथी राणा ने जिस तरह से बॉलिंग की, उसने ईशान किशन को आउट किया, सूर्य कुमार यादव को आउट किया, और उसने सारे तो पावर हिटर्स आउट कर दिए. टिम डेविड ने कुछ भी नहीं किया. तो वहां पे आपको उसको अप्रिशिएट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जिस तरह से उसने मास्टर क्लास बॉलिंग की, जो है जिसे कहते हैं एग्जीक्यूशन की, वो चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है. बट फॉर मी देयर हैव टू बी लाइक 3 highlights of the day for me. One has to be MS Dhoni के match winning 20 runs of only 4 balls. The second has to be Pathi Rana की bowling, sort of taking 4 wickets in such a crucial match. It's not everyone's cup of tea. Beautiful bowling by him, beautiful display of bowling by him actually. उसके अलावा तीसरे नंबर पे मेरे लिए आती है रोहित शर्मा की जबरदस्त इनिंग्स. Obviously these runs could have been match winning runs if he could have got that support from the other hand, but which he unfortunately couldn't. लेकिन ये है कि क्या जबरदस्त हाइलाइट्स थी आज के मैच की. अगर आपको इस मैच में कोई हाईलाइट नजर आई हो, so do tell me in the comments below. This is Laiba Abbasi signing off.
तस्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां बच्चे को अपनी भरपूर सलाहियत तक पहुंचने का मौका दिया जाता हो। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत और ताउन की कभी किल्लत न हो। ये वो दुनिया है जो आप एक यतीम के लिए बनाने में मदद कर सकते हैं। हेल्पिंग हैंड यूएसए को दिए जाने वाले आपके अतियात, खुराक, तालीम, समाजी बेहतरी और सेहत की देखभाल बहुत सौ के लिए उम्मीद का जरिया है। आज ही एक यतीम की कफालत करें। हमारी HHRD की वेबसाइट विजिट करें।